कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। आने वाले 35 साल दुनिया के धार्मिक नक्शे को पूरी तरह बदल सकते हैं। पीयू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन जाएगा। आज जहां लगभग 2 अरब मुसलमान हैं, वहीं आने वाले दशकों में यह संख्या 3 अरब पार कर सकती है। यानी भविष्य की दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति मुसलमान होगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि मानव सभ्यता के धार्मिक संतुलन में आने वाले बड़े बदलाव की चेतावनी है। इस तेजी के पीछे सिर्फ जनसंख्या नहीं है, बल्कि धर्मांतरण और युवा मुस्लिम आबादी जैसे कारक भी हैं, जो इस्लाम के विस्तार को नई दिशा दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह वृद्धि केवल एशिया या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। अगर पीयू की यह भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है, तो दुनिया की धार्मिक संरचना हमेशा के लिए बदल जाएगी और 21वीं सदी का उत्तरार्ध उस युग के रूप में जाना जाएगा जब इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला विश्वास बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है? पीयू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, उच्च जन्म दर, यानी मुस्लिम परिवारों में औसतन बच्चों की संख्या बाकी धर्मों से कहीं ज्यादा होती है। दूसरा, धर्मांतरण, जहां हर साल लाखों लोग अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो। और तीसरा, युवा आबादी, जो इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये वो पीढ़ी है जो संख्या में भी आगे है और उम्र में भी, यानी भविष्य का अधिकांश हिस्सा इन्हीं के हाथों में है। अगर इसे एक फॉर्मूले में कहें तो सीधा समीकरण बनता है जनसंख्या प्लस कन्वर्जन प्लस युवा ऊर्जा, इस्लाम की तेज वृद्धि। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन को बदलने की क्षमता रखेगा। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है दोस्तों कि इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। जहां बाकी धर्मों में लोग लगातार अपनी आस्था बदलते रहते हैं, वहीं इस्लाम में यह प्रवृत्ति बेहद दुर्लभ है। ये वो धर्म है जहां आने वालों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जाने वालों की कतार लगभग खाली पड़ी है। जो लोग इस्लाम छोड़ते भी हैं, उनमें से अधिकांश या तो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक बन जाते हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी की ओर रुख करते हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया के हर कोने में जहां आस्थाएं डगमगा रही हैं, वहां इस्लाम अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। इस्लाम में दाखिल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि छोड़ने वालों की गिनती इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। और यही बात इस रिपोर्ट को इतना चौंकाने वाला बनाती है। रिपोर्ट का सबसे रोचक और गर्व से भर देने वाला हिस्सा ये है कि भारत दुनिया का सबसे धार्मिक रूप से स्थिर देश साबित हुआ है। यहाँ लगभग 99% मुसलमान और इतने ही प्रतिशत हिंदू आज भी अपने जन्म के धर्म से जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में सिर्फ धर्म एक पहचान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही संस्कारों की परंपरा है। एक ऐसी जड़ जो समय, राजनीति या पश्चिमी प्रभाव से कभी नहीं डगमगाई। यहाँ आस्था विरासत बनकर पिता से पुत्र और परिवार से समाज तक पहुँचती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में धर्म अब जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक विकल्प बन चुका है। लोग वहां अपनी आस्था बदलना नया चलन मानने लगे हैं। लेकिन भारत में धर्म अब भी आत्मा की भाषा है, जो हर दिल में वही कहती है, हम सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि धर्म हमारी रगों से जुड़ा है। पीयू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में लोगों का अपने धर्म से मोह भंग तेजी से बढ़ रहा है। जो कभी चर्च और मस्जिद से गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा बढ़ने लगा है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों में
आधी आबादी लगभग 50% लोग अब किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि अमेरिका में हालात और भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ हर 4 में से 1 मुसलमान अब इस्लाम से जुड़ा नहीं है, यानी 100 में से 23 मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपना धर्म छोड़ दिया है या किसी और विचारधारा को अपना लिया है। पश्चिमी देशों में यह रुझान तेजी से बढ़ रहा है और विशेषज्ञ इसे आस्था संकट की चेतावनी मान रहे हैं, क्योंकि जहां विश्वास कमजोर पड़ने लगता है वहां समाज की जड़ें हिलने लगती हैं। यह प्रवृत्ति सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 18% हिंदू भी अब अपने धर्म से दूर हो चुके हैं, यानी 100 हिंदू परिवार में से लगभग 18 ने या तो कोई दूसरा धर्म अपना लिया है या फिर नास्तिक विचारधारा की ओर झुक गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि पश्चिम समाज में धर्म अब जीवन की नींव नहीं रहा, बल्कि एक विचार मात्र बन गया है जिसे लोग बदलते हालात के साथ बदल देते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में धर्म अब भी संस्कृति की आत्मा है। यहाँ आस्था पर आधुनिकता भारी नहीं पड़ता, बल्कि परंपरा की पहचान बनकर पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। यही फर्क बताता है कि पश्चिम की चमक के पीछे जहाँ विश्वास कमजोर हो रहा है, वहीं पूरब की मिट्टी में अब भी श्रद्धा की जड़ें गहरी धसी हुई हैं। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आता है टर्की, वह देश जिसने कभी इस्लामी इतिहास की नींव रखी थी और जिसे खिलाफत की जन्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन अब वही तुर्की एक आस्था संकट से गुजर रहा है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के 4% मुसलमान अब खुद को मुस्लिम नहीं मानते। इनमें से 1% ने दूसरा धर्म अपना लिया है, जबकि बाकी 3% ने साफ कहा, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। यह आंकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन प्रतीक बहुत बड़ा है, क्योंकि यह उस देश की तस्वीर है जिसने कभी पूरे इस्लामी विश्व को दिशा दी थी। आज वही देश धर्म और आधुनिकता के बीच झूल रहा है, जहां मस्जिदों की आजान और नई सोच की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तुर्की अब एक चौराहे पर खड़ा है, जहां इतिहास की विरासत और भविष्य की स्वतंत्रता आमने सामने खड़ी हैं। सिंगापुर और घाना जैसे देशों में भी अब वही रुझान तेजी से उभर रहा है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि वहां भी 2 से 3% मुसलमान अब खुद को धर्मनिरपेक्ष या नो रिलीजन घोषित कर चुके हैं, यानी लोग अब जन्म से नहीं बल्कि सोच और अनुभव से तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या मानना है। यह बदलाव बताता है कि धर्म अब सिर्फ परंपरा या वंशानुगत पहचान नहीं रहा, वह एक व्यक्तिगत निर्णय बनता जा रहा है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि विश्वास को परखने लगे हैं और इसी सोच ने दुनिया के धार्मिक संतुलन को हिला दिया है। जहां कभी धर्म विरासत में मिलता था, वहीं अब हर व्यक्ति अपनी आस्था खुद चुन रहा है। और यही वो क्रांति है जो धीरे धीरे पूरी मानवता की आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक दिशा बदल रहा है। दूसरी ओर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों में धर्म अब भी जीवन की आत्मा बना हुआ है। यहाँ आस्था सिर्फ ईश्वर तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, परंपरा और संस्कृति की जड़ों में गहराई तक धसी हुई है। लोग अपने धर्म से सिर्फ पूजा या रीति रिवाजों के कारण नहीं हैं, बल्कि अपनी पहचान, इतिहास और अस्तित्व के भाव से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण दर सबसे कम है, धार्मिक स्थिरता सबसे मजबूत माना जा रहा है। ये वो धरती है जहां विश्वास कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जैसे मिट्टी की गंध जो हर बार बरसात में फिर से जिंदा हो जाती है। यहाँ धर्म किसी किताब में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसता है, और यही दक्षिण एशिया को दुनिया से अलग बनाता है। तो प्यू रिसर्च सेंटर की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि आज दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक वो जो अपनी आस्था से दूर जा रही है, और दूसरी वो जो अब भी अपनी जड़ों को सीने से लगाए खड़ी है। पश्चिमी दुनिया जहाँ कभी चर्च की घंटियां और मस्जिदों की अजान गूंजा करती थी, अब धीरे धीरे मौन होती जा रही है। यूरोप और अमेरिका में लोग धर्म को छोड़कर आधुनिकता की चमक में खो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त पूर्वी दुनिया, खासकर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका अब भी अपनी आध्यात्मिकता में गहराई से डूबा हुआ है। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ है। यहाँ आस्था अब भी सांसों की तरह जीवित है। आज हमारा देश भारत
आज भी उस दीपक की तरह जल रहा है जो अंधकार के बीच रास्ता दिखाता है, जो दुनिया को याद दिलाता है कि जब सभ्यताएं अपने भगवानों को भूल जाती हैं तो वे खुद को भी भूल जाती हैं। इस रिपोर्ट ने भले ही आंकड़ों से बताया हो कि कौन सा धर्म आगे बढ़ रहा है और कौन सा धर्म घट रहा है, लेकिन असली संदेश इससे कहीं बड़ा है। धर्म छोड़ना आसान है, पर अपनी पहचान भूल जाना सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे भयंकर है। भारत इस सच्चाई का जिंदा प्रतीक बन चुका है, एक ऐसा दीप जो न केवल अपने लोगों को बल्कि पूरी मानवता को यह सिखा रहा है कि प्रकाश हमेशा वहीं से फैलता है जहां विश्वास अब भी जिंदा है। जय हिंद, जय सनातन।